नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में संभावनाओं का खेल दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस टाइम हमें लगता है कि सारा कुछ छोड़ देना चाहिए और कभी कभी मन में तमाम बातें गलत विचार आते हैं कि अब कुछ नहीं लाइफ में बचा है। अब तमाम गलत विचार आते हैं मन में कि अब सुसाइड कर लेना चाहिए, ये वो ऐसी तमाम चीज़ें आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी बात पे हम ये छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। साथियों, सबसे पहले आपसे को बताऊं कि ज़िंदगी में संभावनाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक पर्सिया में एक सम्राट था, एक राजा था। उसके यहाँ दो आदमियों को सजा दी गई। उस सजा में उनको फांसी की सजा होनी थी। तो फांसी की जब सजा होनी थी, उससे पहले उन दोनों से राजा ने अंतिम इच्छा पूछी। राजा ने पूछा, आप लोगों की अंतिम इच्छा क्या है? तो उसमें से एक ने कहा कि महाराज, हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। जब दूसरे से पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि महाराज, हमारी एक अंतिम इच्छा है कि हम एक ऐसी कला को जानते हैं कि जो आपके पास एक घोड़ा है, इस घोड़े को अगर मुझे 6 महीने का समय दिया जाए तो हम इसे उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, राजा को वो घोड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये बात वो दूसरा आदमी जानता भी था कि राजा को घोड़ा बहुत प्यारा है। इसलिए उसने संभावना की कोशिश की कि कोशिश तो की ही जा सकती है। तो उसने कहा कि 6 महीने में हम उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हैं। तो राजा के भी मन में ख्याल आया कि शायद ऐसी कोई कला जानता हो कि जिससे कि हमारा घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा अगर बन गया तो हम एक ऐसे राजा होंगे दुनिया में जिसके पास उड़ने वाला ही अकेला घोड़ा होगा और किसी के पास नहीं होगा। राजा ने फिर उस आदमी से शर्त रखी, अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाया, या कह सकते हैं राजा ने कहा उससे कि अगर तुमने 6 महीने में घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा न बना पाया तो क्या किया जाएगा? तो उस आदमी ने कहा, अगर हम ऐसे नहीं कर पाते तो हम आपकी कैद में तो वैसे ही हैं, आप सीधी में हमारी गोली मरवा देना। तो राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एग्रीमेंट हुआ। उसका 6 महीना उसको टाइम दिया गया। जब रात में वो दोनों लोग उनको फिर कारागार में भेजा गया, उस कमरे में भेजा गया जहाँ पर वो अपना टाइम काट रहे थे। जब वो गया उस टाइम, तो उस आदमी ने, दूसरे आदमी ने उससे कहा, अपने दोस्त से कहा, ये तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, लेकिन तूने ऐसा क्यों कहा कि 6 महीने में तू उड़ने वाला घोड़ा बना सकता है? तो उसने कहा, हमने ये संभावनाओं का खेल खेला है। तो दोस्तों, संभावनाओं का खेल खेला है तो जैसे जो आज उसने कहा, पहली बार हमारी संभावना ये है कि क्या पता 6 महीने में घोड़ा बहुत बूढ़ा है, घोड़ा ही मर जाए। दूसरी संभावना इसकी ये बनती है कि राजा भी बूढ़ा है, क्या पता राजा ही मर जाए। तीसरी संभावना ये बनती है कि क्या पता 6 महीने में हमारी ही नेचुरल डेथ हो जाए। चौथी संभावना बनती है, क्या पता कि हम इसे उड़ने वाला घोड़ा बना ही दें 6 महीने में। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम कम से कम तो उससे 6 महीने ज़्यादा तो जिएंगे ही। ये तो हमारी संभावना बनी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है और ज़िंदगी में कोई न कोई संभावनाएं बनी रहती हैं। साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, जो भी किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी
किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटी बनी रहती हैं, संभावनाएं बनी रहती हैं। आपको केवल निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। कोई ना कोई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुलता है। उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए और फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहिए। साथियों, इस दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो है किताबें, बुक्स। इस किताबों की दम पर ही आदमी बड़े से बड़ा बना है। आप लोगों ने देखा जितने भी बड़े इंसान हुए हैं उसके पीछे एक, अगर उनसे पूछा जाए तो आपकी सफलता में मेन हाथ किसका रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारी सफलता में मेन हाथ किताबों का, किसी न किसी किताब का नाम जरूर बताते हैं, जिसमें बिल गेट्स का भी नाम आता है, जिन्होंने जो कोई ना कोई किताब अभी भी इतनी बहुत बूढ़े होने के बावजूद भी, इतनी एज में भी वो लगातार कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं। और अब ये बात मान लीजिए, जिसकी वो किताब पढ़ रहे हैं तो क्या वो उससे ज़्यादा पैसा वाला हो सकता है? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किताब, हर किताब से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। साथियों, ऐसे ही तमाम ऐसे बड़े इंसान हुए जिन्होंने किताबों से बहुत कुछ सीखा, और किताबें ही इंसान की सच्ची मित्र हैं। तो फुल डेडिकेशन के साथ काम करिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तू केवल कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तो इसी तरीके से साथियों, हम सब लोगों को अपना कर्म पूरी लगन के साथ करना है। फल देने वाला वो भगवान है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथियों कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथियों, ये हमारा पहला मोटिवेशनल वीडियो है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के लिए हमें पॉजिटिव कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।